नमस्कार दोस्तों। आज अपने चैनल देसी दस्तक पे हमारे साथ हैं बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी जी। मान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। इस देसी दस्तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हम आपका स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं भी करते हैं आपके इस दस्तक को कि वह जो है सामाजिक चेतना के जागरण में सहयोगी हो। स्वागत है आपका महाराज जी। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे बनगढ़ आश्रम के महत्व के बारे में। देखो, बड़ा संक्षेप में हम बताएं कि जो ये संतों की परंपराएं, इसके पहले समाज को व्यवस्थित और मार्गदर्शन के लिए परंपराएं बनाई जाती थीं। इसके साथ साथ संत समाज में यद्यपि वो समाज से ही सब कुछ लेता है, तथापि उसकी जो अपनी नियमावली है वह समाज के अनुकूल नहीं होती। इसलिए ऐसे आश्रम बना करके और संतों की के लिए ये आश्रम बनाए जाते थे। उनका योगक्षेम यहाँ बहन होगा। क्षेत्र में कोई साधु आता है तो वो आएगा और उसकी विधा हम जानते हैं, उसकी साधना पूजा पद्धति जीवन शैली से हम परिचित हैं, तो उसको वैसी हम व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पर बहुत पहले प्राचीन समय में एक मध्यकालीन संत हुए हैं मलुकदास जी। एक बार अपने गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन करते हुए यहाँ आए। गुरुदेव ने कहा था कि जाओ बेटा, तुम्हें भगवान खिलाएगा। कुछ ऐसी घटना थी, उस घटना के चलते तो उन्होंने कहा कि भगवान कैसे खिलाएगा महाराज, हम गुस्सा हो जाते हैं तो आप यहाँ डांट कर खिला देते हैं, तो भगवान कैसे खिलाएगा, वहाँ तो आप रहेंगे नहीं। तो कहा नहीं, भगवान तुम्हें मार मार कर खिलाएगा यदि आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर मलुकदास जी आए, यहाँ पर ठहरे और कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ दस्युओं ने रोटी यहाँ बांध रखी थी, बरगद के पेड़ में बाहर बैठे मलुक बैठ तो बांध रखी थी और बाबा मलुकदास जी ने जिद कर लिया यहाँ इस जंगल में कि यहाँ देखे कौन खिलाएगा करके। तो जो चोरों ने रोटियां बांध रखी, किसानों ने कुछ रोटियां बांध रखी थी टहनियों में बरगद की कि जब अपना दोपहर में हल खोलेंगे तब खाएंगे। और उधर से कहीं चोर आ गए। चोरों ने देखा रोटी बंधी तो कहा भाई रोटी बांधने वाला भी यहाँ यहीं कहीं होगा। बाबा जी तो बैठे थे अपना प्रण लिए उस बट वृक्ष की खोह में। तो उधर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि बाबा रोटी खाओ। बाबा तो व्रती थे। अंततो गत्वा उनको डांट डपट मार पीट करके वो रोटियाँ खिलाई। यहाँ पर कुछ दिन ठहरे। उसके बाद वो अपने शिष्य श्री बाबा राघवदास जी को यहाँ छोड़ करके श्रृंखला की वो ये कहानी है कि इसके बाद द्वारिका दास जी, एक राजकुमार था यहाँ आईमा गांव पड़ता है वहाँ का, तो वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आया। उसने कहीं किसी हिरन को मार दिया जो बाबा का पालतू हिरन था। बाबा ने कहा इसे जिंदा कर दो। उसने कहा महाराज जी जिंदा तो कहीं मरा हुआ व्यक्ति कोई जीव जिंदा होता है, ये जिंदा कर दे तो हम उसकी लंगोटी छाटेंगे जीवन भर। और बाबा ने उसे जिंदा कर दिया। फिर धनुष बाण फेंक करके वो महाराज की शरण में आ गया। क्रमशः इस तरीके से बाबा द्वारिका दास जी, फिर बाबा रघुवर दास जी, फिर बाबा भारत दास जी 40 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहकर उन्होंने तपस्या की। और उस समय औरंगजेब का वो पुत्र बहादुर शाह जफर वो इधर निकला तो उनसे एक घटना है, पानी मांगा तो कुआं उनको कहा 40 साल से हमने जले नहीं पिया है, फिर भी तुम जाओ यहाँ पर एक कुआं है उसमें आपको जल मिल जाएगा। और वो जल जब लेने गए तो कुआं की तलहटी में जल था। तो बाबा से कहा उसमें हमारी मशक नहीं डूब रही। कहा कुआं से कह दो थोड़ा टेढ़ा हो जाए क्योंकि तुम तो सांसा हो भारत के। अंततोगत्वा बाबा के कहने से वो कुआं टेढ़ा हो गया। आज भी टेढ़ा कुआं यहाँ कहा जाता है। इसके साथ साथ उनके शिष्य बाबा हरिदास जी, उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हवा बन करके 3 थप्पड़ मारे। अरिमा सिद्धि थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लिखा भी है कि इनके इस चमत्कार को देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी इस अपहृत जागीर को बख्शीश में देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के अन्य आने वाली सरकारों का इस पर कोई हक हुकूम न होगा, ऐसा अभिलेख है। और फिर बाबा हरिदास जी महाराज और अन्य संतों के होते हुए फिर हमारे श्री महाराज जी और मैं। ये परंपरा तो ये ठीक। महाराज जी 84 कोसी परिक्रमा जो होती है, इसी प्रकार की 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या में भी होती है, लेकिन नैमिष क्षेत्र की जो परिक्रमा उसका बड़ा महत्व है।
इस बारे में कुछ थोड़ा सा हम देखो, जानकारी चाहेंगे। प्रत्येक जगह का अपना अपना महत्व है। जी जी यहाँ पर महर्षि दधीची के जो स्पुंसी के द्वारा आह्वाहित की गई ये परिक्रमा, वो तीर्थ जितने भी है जी पूरे विश्व में, जी उन तीर्थों को यहाँ बुलाया गया। इसके साथ साथ इसके पहले भी यहाँ तीर्थों की संख्या बहुत थी, और वह सब जो है घटना से उत्पन्न हुए तीर्थ थे। तो वो तीर्थ जिनकी परिक्रमा भगवान राम ने की, पांडवों ने की, विक्रमादित्य ने की, शंकराचार्य ने की, तुलसीदास ने की और महर्षि दधीची ने की। यह परिक्रमा क्रमशः यह श्रृंखला यदि देखी जाए तो बहुत लंबी है। जो मानधाता राजा के तमाम प्रमाण मिलते हैं, तमाम प्रमाण मिलते हैं। जी जी और यहाँ की महत्वपूर्ण परिक्रमा इसलिए विशेष है कि पद्म पुराण में एक श्लोक की अर्धाली है, पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नेमिषे। मन शत्रुपा ने की, ऋषियों ने कराया, जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। तो ये रामचरितमानस कहता है। तो यह परिक्रमा अनेक महात्माओं के द्वारा, अनेक संतों के द्वारा, अनेक महापुरुषों और हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई है। महाजनायन गता सपन था। तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नैमिषारण्य का महत्व तो अपने आप में बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी, उसका हम महत्व लेंगे करेंगे। आप भी काफी समय से परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, आप भी हमको लग रहा है हाँ, काफी समय से। हाँ, मैं कर रहा हूँ लगभग, मुझे जब से मैं महंत बना हूँ 35-36 साल हो गए। एक वाकया हमको याद आता है महाराज जी, कि मैं बहुत छोटा था, आप तब परिक्रमा करते थे। तो परिक्रमा की जब कोरोना पड़ाव से, प्रथम पड़ाव कोरोना है, वहाँ से जब हरैया की तरफ जाता था तो मेरे गांव होके गुजरता था। तो मैं बहुत छोटा था, पालकी से चलते थे, तब पालकी से आते थे, वो दृश्य याद है। पालकी बंद कर दी, मुख्य बात है पालकी का, पालकी क्यों? जी, परिक्रमा में भी पालकी गलत है। जी जी परिक्रमा का सम्मान करके हमें चलना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। जी जी लेकिन महर्षि दधीची के द्वारा को पालकी पर ही चढ़ा करके परिक्रमा देवताओं ने कराई थी, इसलिए वह एक परंपरा चली आई। लेकिन आज के समय में मेरा कारण, महात्मा वृद्ध भी होते थे, पालकी पर चढ़ाकर चलते थे। पालकी का तब चलन भी था। अब धीरे धीरे सामाजिक चलन पालकी का समाप्त हो गया, और पालकी, अब महात्मा पालकी पर हम बैठकर चलते तो बड़े उपेक्षा की दृष्टि से लोग हमें देखते, और हमको भी बड़ी ग्लानि होती कि मैं जो है सामंतवादी युग जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। इसलिए उन पालकी को छोड़ करके और प्रतीक रूप में रथ पर बैठ करके हम रथ पे आप चलते हैं। हाँ, आपकी तो काफ़ी परिक्रमा रथ चले। हाँ, कई लोगों ने रथ का प्रयोग किया है। हाँ जी महाराज जी। हाँ। बाकी महाराज जी, बहुत से साधु महात्मा को मैं जानता हूँ। अब भारत देश साधु महात्माओं से भरा पड़ा है, लेकिन साधु महात्मा जितने भी महंत हुए सब अपने नाम क्या के दास लगाते हैं। आपके नाम क्या कि मैंने खाकी, मैंने पहली बार ऐसा देखा है। इसका क्या महत्व है? खाकी, संतोष दास खाकी। हाँ, दरअसल ऐसा है, ये परंपरा है महात्माओं की। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं जी, उसमें 3 जो है वो वैष्णवों के कहे जाते हैं, रामानंदीय वैष्णव के, जिसमें निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर 3 अखाड़े हैं। और उसमें जो निर्वाणी है उसकी एक शाखा है खाकी, और हम उस खाकी निर्वाणी की एक शाखा है खाकी, और उस खाकी के परंपरा से हम संबंधित हैं। इसलिए हमारे परिवार के और हमारे साधु परिवार के और हमारे पूर्वज खाकी रहे, इसलिए हमारा उपनाम खाकी है। और बड़ा ही समृद्ध यह अखाड़ा है, पूरे भारत में यह अपना विशेष स्थान रखता है। बड़ा मतलब संघर्षशील रहा है, क्रांतिकारी रहा है जी, इसलिए खाकी नाम। महाराज, एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे हम, कि आप तो सनातन धर्म के संत हैं, सनातनी संत हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप बौद्ध धर्म के भी लोगों के, बौद्ध धर्म के लोग भी आपको बहुत गुरु मानते हैं। कई बौद्धिस्टों को मैंने सुना है कि आपके वो चेले हैं। बौद्ध धर्म का भी आपका बहुत सम्मान है। एक बात है, मैं बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित जी हूँ, ऐसा कहिए। हाँ, बौद्ध धर्म की तरफ मुख्य बात यह है, पहले सनातनी संत है। नहीं, मैंने तो सुना है सनातन जो है, मैंने सुना है कई बौद्धिस्ट आपके चेले आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा कि तो सनातन जो है, सनातन को पहले हम समझें। सनातन के 4 अंग हैं, हिंदू, सिख
जी जैन जी और बौद्ध। जी यह सनातन है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म पद में जी सनातन की व्याख्या करते हुए कहा है, उन्होंने कभी नहीं लिखा कहीं बौद्ध धर्म, ना ना ना। उन्होंने सब वेदों, उनकी जो भाषा शैली है वो वैदिक भाषा शैली है। उन्होंने जो शब्द लिए हैं वो वैदिक शब्द हैं, निर्वाण है जैसे, और अनेक अनेक शब्द हैं जो वैदिक शब्द हैं। जी तो उन्होंने कहा है कि नहीं बेरेण बेराणी समन्ति धि कुदाचन अबेरेणी सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। निर्वैर, बैर से कभी बैर नहीं मारा जा सकता, निर्वैर ही बैर को समाप्त करने की एक विधा है, और इसे ही सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का परिष्करण, हमारा सनातन धर्म बड़ा विशाल वटवृक्ष है। यह कोई मतलब कुरान जैसा एक ऐसी विचारधारा नहीं है कि जिसको बदला नहीं जा सकता। आदिकाल से, अनादिकाल से यह परिवर्तित होता भी चला रहा है, इसका परिष्करण होता चला रहा है, और इसीलिए तमाम तमाम मार्ग, तमाम तमाम मान्यताएं और तमाम तमाम मतलब विचार शैली इसमें पूरी तरीके से समाविष्ट है, और पूरी तरीके से स्वतंत्र धर्म है। धार्मिक स्वतंत्रता विश्व में यदि किसी व्यवस्था में देखने को मिलती है तो आपको सनातन धर्म में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रुद्राक्ष पहन करके और परमात्मा का चिंतन एक सन्यासी दंड लेकर के और पूरी तरीके से फलाहारी रह करके करता है, उसी रुद्राक्ष को पहन करके एक मदिरा और मांस खाने पीने वाला, स्मशान में रहने वाला जो कापालिक है, वह भी वही रुद्राक्ष धारण करता है। अब हम दोनों पर श्रद्धा करते हैं। बड़ी बहुमुखी धाराएं इसमें बही हैं, तो बड़ा विशाल है, इसमें कोई भी मान्यता समाविष्ट हो जाती है। यही कारण है लोग कहते हैं राम को ना मानने वाला भी हिंदू हो सकता है। सब टोटल हिंदू। हमारे यहाँ 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, 9 दर्शन है, 7 दर्शन है, जिसमें एक दर्शन, जैसे 6 दर्शन तो वही हैं, 9 दर्शन है, जिसमें एक चरवाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, और इसके साथ साथ योग दर्शन और मीमांसा और मतलब ये क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन, ये सब जितने भी हैं 6 दर्शन जो हैं ये तो है ही है। तो इनमें कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, कुछ दर्शन ऐसे हैं कि जो ईश्वर को, इसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, कुछ दर्शन है जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, कुछ दर्शन है जो ईश्वर को साकार मानते हैं। तो कुछ दर्शन मूर्ति पूजा को मानते हैं। इसमें आर्य समाज भी इसी में है, और इसी में तो वो रामपाल भी तो गीता का ही सहारा और भागवत का सहारा लेकर के, रामपाल नहीं अभी हुए हैं, कबीर साहब, हाँ कबीर साहब भी इसी में है, दादू कबीर, नानक, सब तो समाविष्ट हैं, अनेक धाराएं। तो इसलिए जो आपका प्रश्न था, तो इसलिए आज की आवश्यकता क्या है? आज की आवश्यकता ये है, हमें देखना है कौन अंग टूट रहा है, कौन अंग जो है अज्ञानवश अनुचित कर रहा है, उसमें एक ही अंग है, वो है बौद्ध। आजकल भगवान बुद्ध का आश्रय लेकर के लोग हिंदू देवी देवताओं पर गालियां दे रहे हैं, और जबकि भगवान बुद्ध ने, क्योंकि अज्ञानी है, वह बौद्ध धर्मों ग्रंथों को उन्होंने नहीं पढ़ा है। यदि एक बार वो पढ़ लेते तो अपना मत्था पीटेंगे कि जिन देवी देवताओं को हम गाली दे रहे हैं, जिन मान्यताओं को हम गाली दे रहे हैं, जिन परंपराओं की उपेक्षा कर रहे हैं, वह परंपराएं तो भगवान बुद्ध के द्वारा प्रेरित हैं। भगवान बुद्ध ने 7 सप्तऋषियों की चर्चा उन्होंने की, इंद्र की चर्चा उन्होंने की, दिक्पाल की चर्चा उन्होंने की, और तमाम इस तरीके की चर्चाएं की। ललित बिस्तर में तो उनको सीधे सीधे इक्ष्वाकु वंशीय, पहले ही श्लोक में पहला ही शब्द इक्ष्वाकु वंश है, तो इक्ष्वाकु वंश में जन्मे भगवान बुद्ध। इसके साथ साथ अन्य तमाम। तो आज की आवश्यकता है कि हमें बौद्ध धर्म को, भगवान बुद्ध को, बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से जनता में जानकारी और जागरूकता होनी चाहिए, तभी ये जो बौद्ध कथाओं के नाम पर हमारे देवी देवताओं पर लांछन उठ रहे हैं, तब वो तभी समाप्त हो पाएंगे।
जब उनको ज्ञान, उनके ज्ञान को सही से समझा जाएगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने ज्ञान कुछ और दिया और लोग यहाँ समझ कुछ। वैसे मैं बौद्ध धर्म को भी बड़ा फॉलो करता हूँ, जी जी, जैन धर्म को भी फॉलो करता हूँ, और सिख धर्म को भी फॉलो करता हूँ, हिंदू धर्म को भी फॉलो करता हूँ। ये सब तो हमारे हैं। आप देखें, आपको दिखाएं हम, ये देखो वो गुरु ग्रंथ साहब को मैंने कहाँ रखा है, सारी पुस्तकें, पूरा पुस्तकालय इधर है, वेद भी वहां पधारे हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को गद्दी पर क्यों रखा है? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब को जो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की मर्यादा दी है, तो इसलिए उस गद्दी पर मैंने बैठा है। मैं जो है मैं वो सब हमारे आपने मतलब कि जिस धर्म की जैसी है जरूरत, जिसको जहाँ पर रखना है, आप उसका सम्मान पूरा करते हैं। या नहीं, जिस धर्म की बात अलग है। अच्छा। ये चारों तो हमारे हैं जी, ये हमारे विभाग हैं। अच्छा। हम विभागों को नहीं देखेंगे, क्या सिख हमसे अलग है? जिस दिन पूरी तरीके से गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लेंगे, उस दिन ये खालिस्तान वालों की जो खालिस्तानी मांगे बंद हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब पर ये फॉलो करने लगेंगे, जैन आगम पर फॉलो करने वाले फिर वो पूरी तरीके से वेदों की अपने अपने तरीके से व्याख्या। यहाँ तो चरवाक का भी दर्शन है जी, जो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनराजन्मम कोता। जब तक जियो सुख से जियो, खूब कर्जा लो, खूब घी पियो, मरने के बाद कौन देने आएगा? ये चरवाक कहता है। तो यहाँ तो पूरी तरीके से विज्ञान को खंगाल करके और अनेक अनेक परिपाटियों को सम्मिलित करके अनेक अनेक मान्यताएं, अनेक अनेक शोध, निरंतर शोध का ही नाम है सनातन धर्म। जी। कोई एक कि हम इससे ये ही सत्य है, यह ईश्वर को सत्य नहीं माना गया जी है। उन्होंने कहा नेति नेति जय वेद निरूपा है, तो कोई मान्यता ही सत्य है। ऐसा मान लेना या तो कोई रूढ़िवादिता होगी जी। हम रूढ़िवादी नहीं हैं जी, हम तो नहीं आप, हाँ आप नहीं, हमारी मान्यता है, हमारा सनातन रूढ़िवादी नहीं है, हमारा सनातन रूढ़िवादी नहीं है, हम तो निरंतर शोध करता है। नहीं, आपके बारे में सुना, अभी एक चर्चा हो रही थी एक जगह, मैंने सुना कि जिसको अपने सनातन धर्म में या हिंदू समाज में एक बड़ा छुआछूत है ही है, छुआछूत महाराज जी है ही है, एक छूत का और दर्जा दिया जाता है। जो भंगी समाज के लोग हैं उनको बड़ा, उनको अछूत माना जाता है। लेकिन आप अभी कहीं फर्रुखाबाद में ऐसा कोई कार्यक्रम था भंगी समाज के लोगों का, तो आप पहुँचे और आपने उन लोगों को मतलब कि बताया और सबके घर में घर घर जाके पानी पिया। जरा वो वहाँ 1 मिनट की चर्चा जरा उस देखो, दरअसल ऐसा है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा जी कि हमारे यहाँ हमारे ऊपर थोपी हुई क्या क्या है, क्या क्या चीज़ है। छुआछूत गलत नहीं है जी। छुआछूत, यदि भगवान ने शरीर में छुआछूत बनाई, डोल लाल मल त्याग के स्थान को यदि भोजन ग्रहण करने की जगह लगा दिया जाता जी जी जी, कितनी दूरी रखी, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य नाक की उतनी दूरी रखी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि छुआछूत क्यों और कैसे, एक ये प्रश्न है, छुआछूत क्यों और कैसे। हम लोग क्या चाय पर बात करें? हाँ, बात कर लीजिए। अरे भाई चाय भी दीजिए और बात भी करते रहेंगे। तो छुआछूत क्यों और कैसे? जी। जातियों के नाम पर छुआछूत? जी नहीं, कर्म के नाम पर छुआछूत, कर्म ही। अभी आपने बात किया छुआछूत की, सबसे बड़ी बात भंगी जी। हमारे सनातन वाङ्मय में यद्यपि जातियां हैं, भंगी शब्द कहीं है ही नहीं जी। भंगी शब्द पैदा हुआ इस्लामिक अत्याचार से। ये कैसे अछूत, जब इन पर अरि ने अत्याचार किया जी, आन मान पर टिके रहे और मर्ड होना स्वीकार किया, ये इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और तो फिर हम अब इनसे घृणा करें? जी। हाँ, ये जो इनके लिए काम सौंपा है, मल ढोने का काम, सफाई करने का काम, हम चाहते हैं कि समाज इसे अपने आप बांट ले आपस में, और लेकिन इनको जो है, इनको पुनः एक बार अवसर दे कि तुम, और जहाँ ये काम बट जाएगा, ये काम मायावती जी ने सबको बना दिया, वो झाड़ू पकड़ा दिया। अरे अपनी सफाई स्वयं करें हम हैं। और अब तो मल वाला कोई काम नहीं रहा कि भाई कोई मल उठावे, क्योंकि वो तो घर घर ऐसी लेटरिनें बन गई हैं, सब कुछ हो गया है। और फिर जब तक वो ऐसा काम करते हैं,
जी तब तक वह अछूत है। लेकिन जब वो स्नान ध्यान करके और विधिवत, हमने तो उन तमाम सैकड़ों भंगियों को मैंने गले में रुद्राक्ष पहना करके उन्हें पवित्र किया, क्योंकि हमारी रामचरित मानस कहती है, पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामील ब्याध गीत गजादि खलतारे घना, आमीर यवन किरात खस स्वपचाद यत्यघ रूप दे, कही नाम भारके ते पावन हो राम नमामि ते। अर्थात इतनी कितनी जातियों का नाम लिखा गिनाया उन्होंने। तो इसलिए हमें समाज से इस छुआछूत, जाति गलत नहीं है, कहीं से भी नहीं गलत। जी जी जातियां जो कहते हैं जात पात की करो विदाई, मैं थोड़ा सा समय लेकर के हाँ इस हाँ जी विषय जी में बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जाति, जी आप अभी तेल का पीपा लेकर के और बाजार में जाओ बेचने, जी तो आप तेली कहे जाएंगे, लोग कहेंगे तेली आया। जी और हम अभी खुरपा और हंसिया और ये सब लेकर के पीटने का सामान लेकर के बाजार में बैठ जाए, लोग हमें लोहार कहेंगे। कोई मिट्टी का बर्तन लेकर के बैठ जाए और तो लोग उसे कुम्हार कहेंगे। कोई भाड़ भूनने लगे तो लोग उसे जो है भुर्जी कहेंगे। कोई उस्तरा लेकर के किसी भी जात का हो और दुकान लगा ले अपनी, तो लोग उसे नाई कहेंगे। जी जातियां नहीं समाप्त होंगी, जी हम इसके बीच का अपना व्यवहार शुद्ध कर लें। जी जाति पाति शाश्वत है भाई, जी छुआछूत की करो विदाई, जी ठीक छुआछूत समाप्त होनी जी चाहिए। जी जी महाराज जी, चलते चलते एक प्रश्न और करेंगे आपसे हम कि आज के दौर पे साधु महात्मा भी राजनीति में खूब आ रहे हैं और राजनीतिक पदों पे, बड़े बड़े पदों पे वो सुशोभित कर रहे हैं। आपका राजनीति में आने का कोई आगे का नहीं नहीं प्रोग्राम या नहीं, प्लान? 2 मिनट अब थोड़ा छोटा प्रश्न नहीं है, बड़ा है जी जी ना। जी ये तो यहाँ से लेकर के योगी जी तक जाता है। जी 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 देखो ऐसा है, हमारे यहाँ सदैव राजनीति धर्म प्रेरित रही है। जी शासित बुद्धि विवेक किया कब शासन महिपालों ने, राह दिखाई सदा इन्हें दाढ़ी कंठी वालों ने, कहने को दशरथ थे राजा पर वशिष्ठ का बल था, पा आशीष मुनि कौशिक का रघुवर बाण प्रबल था, हुए छत्रपति वीर शिवाजी पा समर्थ का शासन, और चंद्रगुप्त छाया पृथ्वी पर था चाणक्य प्रशासन। मुख्य बात यह है, सदैव धर्म जो है धर्म जो हमारा धर्म नीति है उससे राजनीति प्रेरित रही है। धर्म सदैव धर्म ने उसको मार्ग दिखाया है। आवश्यकता पड़ने पर उसने राजनीति भी की है। राजनीति को सुधारने के लिए, उसे सम्यक दिशा देने के लिए, उसे उचित मार्गदर्शन देने के लिए यदि उचित व्यक्तित्व नहीं मिलता है तो वहां पर धर्म विलुप्त देख साधु ने झंडा फहराया है, कठपुतली को राह दिखाकर शासन करवाया है। तो योगी जी कहीं से गलत नहीं है। और मैं स्वयं महाराज हूँ, आला फकीरों की आवाज हूँ मैं, मेरा मन है बस में तो महाराज हूँ मैं, तुम्हारी दुआएं तुम्ही को मुबारक, दुआ के समंदर का हमराज हूँ मैं जी। हमको ये राजनीति और दुनिया नीति इससे क्या लेना देना। हम तो राजनीति वेश्या है, एक की रहेगी नहीं जी जी। राजनीति कहीं एक की रहती है, हम वेश्यागामी बन जाएं राजनीति करके। भाई राजनीति को वेश्या कहा जाता है ना। रहेगी नाती पोतों तक झनकी पंचवर्षी की, हारने पर भूतपूर्व मंत्री कहे जाएंगे। राजनीति वेश्या एक की रहेगी नहीं, मौका मिला तो कल दांव आजमाएंगे। घूस की थाती काम आएगी बुढ़ापे में, पैसा और शोहरत दोनों जमकर कमाएंगे। एक बार ले लो टिकट लल्लू घर बार में, जीता जुआ तो कल से लाल जी कहाएंगे। सदना में आपके बाले का नाम आप जानते होंगे, बाले बाले का बाल गोविंद हो गए, पहले बाले कहे जाते थे। अच्छा, ठीक है, हम लोग जानकारी नहीं है। ऐसा मैंने सुना था है। तो लल्लू लाल जी हो जाते हैं। राजनीति ऐसी है और ये वेश्या है जी है। तो इसलिए राजनीति तो आने का कोई, अरे राम 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 राम, राजनीति को दूर से नमस्कार है। राजनीतिक मंच पर, राजनीतिक दृष्टिकोण पर से हम कोई कार्य कभी जीवन में नहीं कर सकते। और राजनीतिक, हाँ, जो राजनेता बढ़िया है उसका समर्थन करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, पार्टी का नहीं। जो राजनेता अच्छा, जैसे मैं बताऊं, मैं उनका अलग सामाजिक कार्य करने की विधा, उनकी शैली, वो कार्य करते हैं कि नहीं करते, यह सामाजिक विषय है। लेकिन स्वभाव, उदारता और विनयशीलता मुझे जैसे रामकृष्ण भार्गव की बहुत पसंद आती।
अच्छा। देखो देखो कितना विनयी व्यक्ति है वो, जी, जी, है। जी। तो इसलिए अब ऐसे मैं फॉलो करता हूँ भाई, विनयशीलता अच्छी है उनकी। बाकी आप समझो भाई कैसा क्या जी। है। और इस तरीके से अन्य तमाम जो जो नेतृत्व, योगी जी की कट्टरता, हाँ, हाँ। योगी उनका, जी तो अपने फैसले हाँ, बहुत और अडिग रहते हैं। अपने फैसले पर पूरी तरीके से अडिग रहना, जी। ये हमें पसंद है। जी, जी। थोड़ा वो हम विचार, वैसे विचारों वाले हैं, क्रांतिकारी विचार थोड़ा मेरे अंदर उमड़ा घुमड़ा करते हैं। शीश पर भगवा कफन है, जी। दिल में एक तूफा दफन है, साधुता क्या खाक करनी जब कलेजे में जलन है, तो जी। उस जलन की शांति के लिए उपाय किए करते हैं। ठीक महाराज जी, आप राजनीति में आने का कोई अरे प्लान राम नहीं राम है। राम 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 राम, ठीक, ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बनगढ़ आश्रम के महान संतोष दास खाकी जी। और बनगढ़ आश्रम के बारे में आपको बता दें, ये 84 कोसी परिक्रमा जो होती है नैमिषारण्य क्षेत्र में, उसका जो प्रथम पड़ाव कुरौना है, कुरौना ग्राम से जुड़ा हुआ बनगढ़ आश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद।